हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए द हिंदू वोकैबुलरी 27 दिसंबर 2016। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एप्लीकेशन है, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है वोकैब्स की प्रिपरेशन करने के लिए, वोकैब 24, जिसको आप गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल में से 10 नए वर्ड्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं 10 वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको ट्रिक्स के साथ में समझा रहे हैं। जैसे कि आप उनके बारे में डिटेल्स इस ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी की सारी डिटेल्स। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं उन 10 वर्ड को याद करने के ट्रिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक्स है, बहुत ही हैंडी ट्रिक्स है, डेली कॉन्वर्जेशन में कुछ बातचीत होने वाली ट्रिक्स है। इनके थ्रू आप उन 10 वर्ड के मीनिंग को ईजिली याद कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, पहला जो वर्ड है जो लिया है आज, वो है एब्स्ट्रेन। एब्स्ट्रेन का मतलब होता है फॉर्मली डिक्लाइन टू वोट आइदर और अगेंस्ट अ प्रपोजल और मोशन। रिस्ट्रेन, ओके, वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो किसी भी मतदान में भाग नहीं लेना या अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रेन। तो इसके सिनोनिम से रिफ्रेन, शन, एब्नेगेट, अवॉइड, आइसोलेट या फिर डिफर। एंटोनिम से इंडल्ज या फिर टेक पार्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई एम गोइंग टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस। ओके, तो अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना, किसी मतदान में भाग नहीं लेना, किसी प्रपोजल में या मोशन में, इन सभी चीज़ों को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रेन। अब वर्ब देखिए, इसके वर्ब की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, वो होती है एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेंड और वापस से एब्स्ट्रेंड। और जो इससे रिलेटेड वर्ड है, एक और जो रिलेटेड वर्ड है, रिलेटेड, ये कौन सा है? एब्स्ट्रेनर, जिसका मतलब है से दूर रहने वाला, यानी कि जो दूर रहता है उसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रेनर। जैसे कि कोई एक्स पर्सन अल्कोहल से दूर रहता है, तो वो पर्सन कौन हुआ? एब्स्ट्रेनर हुआ। ओके, अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब स्ट्रेन से दूर रहने के लिए जंक फूड से एब्स्ट्रेन करना होगा। अगर आपको अब स्ट्रेन से दूर रहना है, स्ट्रेन का मतलब होता है कोई भी मसल मुड़ जाना, उसके अंदर कोई इंजरी हो जाना, कोई भी चीज़ दर्द करना, ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रेन होना। तो अब स्ट्रेन से अगर आपको दूर रहना है, तो आपको जंक फूड से, ओके, जो कि हेल्थ खराब करने का सबसे बड़ा तरीका है, ओके, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? एब्स्ट्रेन करना होगा। यानी कि अब अगर आपको स्ट्रेन दूर करना है, तो आपको जंक फूड से एब्स्ट्रेन करना होगा, यानी कि दूरी बनानी होगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको मीनिंग को याद कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया है। अब अगली बार आपके पेपर में ये वर्ड आएगा एब्स्ट्रेन, तो आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर लोगे कि अगर अब आपको स्ट्रेन से दूर रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एब्स्ट्रेन करना होगा जंक फूड से। ओके, जिसका मतलब है मतदान में भाग नहीं लेना या फिर अलग रहना, किसी भी चीज़ से अलग हो जाना। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है डन विदाउट डिले, इमीडिएट या फिर तत्कालीन, शीघ्र। ओके, तो कोई भी काम जो शीघ्र आपने किया है, कोई जल्दी में आपने काम किया है, तत्कालीन किया है, उसको बोलते हैं अपन प्रॉम्प्ट। सिनोनिम है इसके क्विक, स्विफ्ट, रैपिड, स्पीडी, इमीडिएट, इंस्टेंट एंड एक्सपीडिशंस। और एंटोनिम्स है डिलेड, लेटर, लेट, स्लो, स्लगिश एंड लेथर्जिक। तो इसके अंदर आपको स्लगिश और लेथर्जिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग प्रॉम्प्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स डेमोस्ट्रेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके वर्ब्स के फॉर्म देखिए, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टेड एंड प्रॉम्प्टेड। ओके, और इससे जो रिलेटेड वर्ड है वो आप देख सकते हैं प्रॉम्प्टनेस। तो प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई काम जल्दी करने वाला, जैसे कि कोई एक्स पर्सन है, वो प्रॉम्प्टनेस दिखा रहा है, तो यानी कि वो शीघ्रता दिखा रहा है, जल्दी दिखा रहा है। ओके, अब इसे याद करने का तरीका देखिए, प्रॉमिस को प्रॉम्प्ट तरीके से पूरा करना चाहिए। यानी कि अगर आपने कल किसी को बोला है कि 10 बजे मिलूंगा, तो उसको प्रॉमिस को आपको प्रॉम्प्ट तरीके से पूरा करना चाहिए, यानी कि तत्कालीन पूरा करना चाहिए। आपके लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं 10 बजे उससे मिलूं, उसके बाद में बाकी काम करूं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉमिस और प्रॉम्प्ट एक जैसे वर्ड्स है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब है डन विदाउट डिले। तो प्रॉमिस को अगर आप डिले करके करोगे तो वो प्रॉमिस नहीं रहेगा वो। तो इसीलिए मैं आपको प्रॉमिस और प्रॉम्प्ट को रिलेट कर रहा हूँ और इसका मीनिंग बता रहा हूँ। तो प्रॉमिस को प्रॉम्प्ट तरीके से पूरा करना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट का मतलब हुआ डन विदाउट डिले या फिर इमीडिएट। टिन्योर, नेक्स्ट वर्ड है टिन्योर, द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस, कार्यकाल। अगर किसी का कार्यकाल, किसी कोई ऑफिस में अपने 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए है, ओके, तो उसको बोलते हैं कार्यकाल, जिसको बोलते हैं टिन्योर। तो सिनोनिम्स है इसके इंक्यूबेसी, टर्म्स ऑफ ऑफिस, होल्डिंग, रेन, पीरियड ऑफ या फिर इन ऑफिस। और एग्जांपल देखिए, विद अ टेन्योर एक्सीडिंग 40 years, जज मार्शल हैज हेल्ड हिज ऑफिस लॉन्गर देन एनी अदर जज इन आवर कंट्री। जैसे कि अब जो अपने देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ओके, उनका कार्यकाल 7 महीने का होगा। तो यानी कि उनका टेन्योर 7 महीने का होगा, वो 7 महीने तक के लिए ऑफिस में बैठेंगे, तो उसी को बोलते हैं अपन टेन्योर। इसकी वर्ब की फॉर्म देखिए, टेन्योर, टेन्योर्ड एंड टेन्योर्ड।
और जो रिलेटेड वर्ड है वो भी टीन्योर ही है, जिसका मतलब है आजीवन, आजीविका देना। अब याद करने का तरीका देखिए, 10 लोगों का टीन्योर कम है। तो देखिए एक ऑफिस है, ओके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मान लीजिए, तो उसके अंदर 10 ऐसे लोग हैं जिसका टीन्योर कम है, तो 10 लोगों का टीन्योर कम है। तो मैं यहाँ पे 10 को रिलेट कर रहा हूँ टीन्योर से, 10 से। देखिए यहाँ पे भी 10 आ रहा है और यहाँ पे भी 10 आ रहा है। तो 10 लोगों का टीन्योर कम है। टीन्योर का मतलब कार्यकाल। कमेंस, सेट इन मोशन, कॉज टू स्टार्ट और बिगिन, शुरू होना, प्रारंभ होना। तो कोई चीज जब शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उसको बोलते हैं अपन कमेंस होना। सिनोनिम है इसके देखिए, बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट, इनॉग्रेट, एम्बार्क ऑन। और एंटोनिम्स है क्लोज, कंप्लीट, कंक्लूड, एंड, फिनिश, स्टॉप एंड सीज। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है, इसमें आपको एम्बार्क ध्यान रखना है। अब एग्जांपल देखिए, द स्कूल ईयर विल कमेंस इन मिड अगस्त एंड कंक्लूड ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मे। अब याद करने का तरीका देखिए, यूनिवर्सिटी में कॉमर्स का कोर्स कमेंस हुआ। तो यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, कॉमर्स का कोर्स कमेंस हुआ, यानी कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट हुआ। जैसे कि एक ये यूनिवर्सिटी है, कोई स्वीडन यूनिवर्सिटी मान लीजिए, कोई से भी यूरोप कंट्री की यूनिवर्सिटी मान लीजिए, यहाँ पे कॉमर्स का कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी में कॉमर्स का कोर्स कमेंस हुआ है, यानी कि स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे कॉमर्स को कमेंस से रिलेट कर रहा हूँ, एक जैसे वर्ड लगते हैं सुनने में। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो और वर्ब की जो 3 फॉर्म्स हैं वो है कमेंस, कमेंस्ड एंड कमेंस्ड। और जो दूसरा रिलेटेड वर्ड है वो है कमिसमेंट, जिसका मतलब है प्रारंभ। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस, हैविंग और एग्जिबिटिंग ए सिंगल क्लैरिटी डिफाइंड मीनिंग या फिर क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो कोई भी चीज़ आपने क्लियरली एक्सप्रेस करी है, ओके, उसको क्लियरली आपने बताया है, उसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई चीज़ छिपाना, बताना नहीं, अपने आप को हाइड रखना। और अनएम्बिगुअस मतलब क्लियरली डिफाइन करना। सिनोनिम्स है इसके देखिए, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, एपरेंट, प्लेन, डेफिनेट एंड अनब्लर्ड। ओके, तो प्लेन, मैंने किसी को कोई चीज़ अगर मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ, उसी को बोलते हैं एम्बिगुअस। और एंटोनिम्स है इसके एम्बिगुअस, इनडेफिनेट, ऑब्सक्योर या फिर वेग। तो ये दोनों वर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, द अनएम्बिगुअस स्पीच गिवन बाय पीएम ऑन डीमोनेटाइजेशन कन्विंस द पीपल दैट इट वाज अल्टीमेटली फॉर देयर वेलफेयर। अब दूसरा वर्ड अनएम्बिगुअसली, जिसका मतलब सुस्पष्ट तरीके से। अब याद करने का तरीका देखिए, इस फोर्ट के अंदर कोई गेस्ट नहीं आता है, ये वार्निंग कैसी है, अनएम्बिगुअस है। देखिए यहाँ पे अन आ रहा है तो मैं इसको अंदर से रिलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एम्बिगुअस आ रहा है तो इसको गेस्ट से रिलेट कर रहा हूँ। तो इस फोर्ट के अंदर कोई नहीं आता है क्योंकि ये हॉन्टेड है। ओके, तो ये वार्निंग क्या है, अनएम्बिगुअस है, यानी कि क्लियरली बता रखी है आपको कि इस फोर्ट के अंदर आपको नहीं जाना है। ओके, जैसे कि कोई राजस्थान के अंदर जयपुर के पास में एक भानगढ़ फोर्ट है, तो वहाँ पे क्लियरली वार्निंग मेंशन है कि इस फोर्ट में जाना मना है। तो ये कैसी वार्निंग है, अनएम्बिगुअस वार्निंग है, क्लियरली डिफाइंड है, तो उसी को बोलते हैं अपन अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, स्पेशली इन ए फॉर्मल स्टेटमेंट। तो किसी को दोषी ठहराना या फिर किसी को डिसअप्रूव करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं अपन सेंश्योर करना। सिनोनिम्स है इसके रिप्रीमेंड, डिसअप्रूवल, एडमोनिशन एंड कंडमनेशन। एंटोनिम्स है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एनकरेजमेंट या फिर एंडोर्समेंट या फिर रेक्टिफिकेशन। ओके, तो इसमें आपको रिप्रीमेंड और एडमोनिशन, कंडमनेशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि पेपर में कई बार आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द फार्मेसी बोर्ड विल सेंश्योर द फार्मासिस्ट फॉर नॉट प्रॉपरली मॉनिटरिंग हिज ड्रग सप्लाई। अब वह फॉर्म देखिए, सेंसर, सेंश्योर्ड एंड सेंश्योर्ड। अब याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक देखिए, सेंसर बोर्ड ने मूवी को सेंश्योर किया। तो सेंसर बोर्ड ने क्या किया, मूवी को सेंश्योर किया, यानी कि डिसअप्रूव किया। ओके, सेंसर बोर्ड का काम क्या है कि कोई भी मूवी को देखना और उसको अप्रूव करना, या फिर उसमें कोई गलत चीज़ है उसको बैन करना। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, हर मूवी को सेंश्योर करता है। ओके, कई मूवीज़ को डिसअप्रूवल दे देता है और कई मूवीज़ को उनको गलत चीज़ें प्रिटेंड करने के लिए बैन कर देता है। तो सेंसर को मैं सेंश्योर से रिलेट कर रहा हूँ। सेंसर बोर्ड का क्या काम है, मूवी को सेंश्योर किया, यानी कि कोई गलत मूवी को डिसअप्रूव किया। आउटरेजियस, शॉकिंग, बैड और एक्सेसिव और डिसटेस्टफुल, अपमानजनक या फिर सख्त। ओके, कोई चीज़ अपमानजनक होती है, सख्त होती है, उसको अपन बोलते हैं आउटरेजियस। सिनोनिम्स है इसके शॉकिंग, डिसग्रेसफुल, अट्रोशियस, अपॉलिंग। एंटोनिम्स है जेंटल, माइंड, एक्सेप्टेबल, डिलाइटफुल एंड रीजनेबल। एग्जाम्पल, while the man thought he was charming the ladies at a bar, he was actually offending them with his outrageous comments। तो outrageous का मतलब बहुत ही बैड, एक्सेसिव या फिर अपमानजनक कोई चीज़ है जो किसी को अपमानजनक लगे, उसको बोलते हैं outrageous। ओके, outrageously खराब तरीके से। अब याद करने का तरीका देखिए, आउट जाते ही रेग करते हैं, उनका बिहेवियर outrageous है। तो कोई लोग हैं जो बाहर जाते ही एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। रेग का मतलब है गुस्सा करना,
क्रोध करना। ओके, तो कोई लोग बाहर जाते ही गुस्सा करने लगते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, आउटरेजियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, अपमानजनक होता है। तो मैं यहाँ पे आउट को और रेग को दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। ओके, आउट जाते ही रेग करते हैं तो कैसे बिहेवियर है, आउटरेजियस बिहेवियर है, आउटरेजियस बिहेवियर है यानी कि अपमानजनक बिहेवियर है। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब है नेवर क्रीजिंग इन ए परसिस्टेंट वे। तो जो काम आप निरंतर करते रहते हो, लगातार करते रहते हो, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग, जो आप कॉन्स्टेंटली करते रहते हो। ओके, सिनोनिम्स देखिए, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअल, कंटिन्यूअस या फिर एंडलेस। जो चीज़ एंडलेस है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, तो आप कैसे हो, अनरिलेंटिंग हो, आपका कैसा एटीट्यूड है, अनरिलेंटिंग है। ओके, एंटोनिम्स देखिए, ब्रोकन, क्रीजिंग, इनकॉन्स्टेंट, इनफ्रीक्वेंट या फिर इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल, द अनरिलेंटिंग सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स मेड हिम टू बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टू द नेक्स्ट इलेक्शन। अब देखिए इसका रिलेटेड वर्ड अनरिलेंटेंटली यानी कि लगातार। अब याद करने का तरीका देखिए, रिले रेस में जीतने के लिए अनरिलेंटिंग है, तो अगर आपको रिले रेस में जीतना है तो आपको प्रैक्टिस कैसे रखनी पड़ेगी, अनरिलेंटिंग, लगातार रखनी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर रिले को अनरिलेंट से रिलेट कर रहा हूँ। रिले रेस को जीतने के लिए अनरिलेंट करना पड़ेगा, यानी कि निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ओके, तो रिले रेस में जीतने के लिए अनरिलेंटिंग है, यानी कि निरंतर प्रयास कर रहा है वो। नेक्स्ट देखिए, एट्रोसिटी, एन एक्सट्रीमली विक्ड और क्रूअल एक्ट, हॉरिबल एक्शन, अत्याचार या फिर क्रूरता। तो जो बहुत ही बेकार एक्ट होता है, क्रूअल होता है, हॉरिफिक होता है, ओके, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी। सिनोनिम्स देखिए, एट्रोशियसनेस, एनॉमिटी, विगनेस या फिर फियर्डशीनेस। अब एंटोनिम्स है काइंडनेस, प्लीजेंटनेस, जेंटलनेस या फिर माइल्डनेस। अब एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द प्रेसिडेंट लर्न ऑफ द डिक्टेटर्स एट्रोसिटी प्रॉमिस टू हेल्प रिमूव द क्रूअल लीडर फ्रॉम पावर। तो एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता, अत्याचार करना। जैसे कि सद्दाम हुसैन के लिए कहा जाता था कि वो अपने लोगों के पे बहुत ज़्यादा क्रूरता करते थे, तो वो कैसे थे, अट्रॉसिटी करते थे। ओके, अट्रॉशियस का मतलब भयानक, अट्रॉशियसली यानी कि भयानक रूप से। अब याद करने का तरीका देखिए, मेट्रो सिटीज़ में एट्रोसिटी होता है। अब देखिए कितना आसान तरीका है। मेट्रो सिटीज़ में क्या होती है, क्रूरता होती है। तो मेट्रो सिटीज़ में देखा होगा आपने कि कोई अगर क्राइम की देखिए अगर रेट, तो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के कंपेयर में। ओके, तो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, एट्रोसिटी होता है, यानी कि क्रूरता या फिर अत्याचार होते हैं। तो मेट्रो सिटी को मैं एट्रोसिटी से रिलेट कर रहा हूँ, इसका मीनिंग पता कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट है पार्टीशन, इन फेवर ऑफ समथिंग और समवन फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। तो पक्षपात पूर्ण, यानी कि अगर आप एक ही पार्टी को या एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, ओके, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। सिनोनिम है बायस्ड, प्रिजुडाइज, प्रिफेंशनल या फिर पार्शियल। एंटोनिम्स है फेयर, अनबायस्ड, न्यूट्रल, इम्पार्शियल या फिर इक्विटेबल। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ऑफ योर पार्टीशन व्यूज यू आर अनविलिंग टू लुक एट अदर ऑप्शंस। अब पार्टीशनशिप यानी कि पक्षपात। अब याद करने का तरीका देखिए, एक ही पार्टी के लिए पार्टीशन है ये लोग। तो अगर ये देखिए, जो लोग कांग्रेस के हैं वो सिर्फ कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, बीजेपी के हैं सिर्फ बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, यानी कि कुछ भी हो वो लोग एक ही पार्टी को लेके फेवर करते हैं। तो एक ही पार्टी को फेवर करते हैं वो लोग कौन होते हैं, पार्टीशन होता है। तो मैं यहाँ पे पार्टी को और पार्टीशन को लेट करके आपको बता रहा हूँ उसका मीनिंग। तो पार्टीशन का मतलब पक्षपात करना, एक ही तरीके से फेवर करना पर्टिकुलर कॉज को, इन फेवर ऑफ समथिंग और समवन फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, यानी कि ये लोग गलत हो सही कर रहे हो, हमेशा इन्हें कोई वोट देना, तो इसको बोलते हैं अपन पार्टीशन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो 10 वोकैब्स थे द हिंदू एडिटोरियल के अंदर से, वो हमने आपको एक्सप्लेन करे। उम्मीद है आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और हम आपको और हेल्प करेंगे आपके वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।